हेलो बच्चों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे आईआईटी का एग्जाम देंगे 2025। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2025 में एग्जाम देंगे, वो 2024 में भी एग्जाम दे, तो भी बच्चे 12th में हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के। अभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो अभी क्या है, जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड वाले थे, उनका एग्जाम तो हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ताकि हमारा उसमें अच्छा परसेंटाइल आ जाए और हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। बहुत अच्छी चीज है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी, उन्हें ये काम करना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमारे बेसिक अभी क्लियर नहीं, मैंने कहीं भी आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं की है, और वो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कि हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, तो देखिए बच्चों, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको सबसे पहले क्या बेसिक सीखना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो जो आपका यहाँ पे बैच 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसी में ज्वाइन करिएगा। ये नहीं करना है कि आप अप्रैल या फिर मई वाले में ज्वाइन कर रहे हो, जैसे अप्रैल के बाद एक मई में बैच स्टार्ट होगा तो उसमें ज्वाइन करोगे, तो ये आपको काम नहीं करना है। हाँ, जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर चुके थे, कहीं पे कोचिंग कर रहे थे, या फिर ऑनलाइन कोर्स ले रहे थे, या फिर 11th 12th में बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हुई, हाँ हम यार जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगे हुए, पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आने वाला, पूरा एनसीईआरटी 11th 12th से ही आता है, बस अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, उन बच्चों को फोकस करना है अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। हाँ, जो बच्चे अभी बेसिक हैं, जिनके अभी बेसिक क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बहुत अच्छा नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल ये जो हमारा 3 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी बैच को ज्वाइन करिए। या फिर वो सीबीएसई वाले बच्चे हो, या आईसीएसई बोर्ड के हो, या फिर वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉपर बैच यहाँ पे जो होते कैसे हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कैसे यहाँ पे टीचर पढ़ाने वाले हैं, या फिर उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज और अच्छी अच्छी मिल रही हैं, और इस साल के अपडेट क्या है, बेहतर से बेहतर आपके लिए क्या किया जाए। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वीक होता है। मगर आपको बता दें, आईआईटी जेईई के लिए आपके तीनों सब्जेक्ट बेटर होने चाहिए। जब आप तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होगे, तभी आपको आईआईटी जेईई का कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए इसका मतलब एक ही हो गया कि आपका कंबाइंड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आप कंबाइंड इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लोगे, तभी आप बेटर कर सकते हो। क्योंकि कंबाइंड इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो भी टीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लो 6 टीचर्स हैं, तो जैसे कि 3 टीचरों से आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, 3 टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपका सपोर्ट देते हैं। मान लो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मान लो आपके फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, मैं ऐसे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपको पता ही कि 300 का एग्जाम होता है, कितने का एग्जाम होता है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स आती है 100 मार्क्स की, केमिस्ट्री भी 100 का होता है, एंड मैथमेटिक्स भी। अब ये आप समझ लीजिए कि 100 100 100 मार्क्स हैं। बट बहुत सारे बच्चे जब टेस्ट देते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनके फिजिक्स में मार्क्स आ रहे होते हैं 20, केमिस्ट्री में आ रहे होते हैं 60, मैथ्स में आ रहे होते हैं 70। अब आप ये देख रहे हैं टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, लगभग आपके 150 मार्क्स बन रहे हैं। अब आपको पता है कि 150 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल नहीं बनेगा, 98 भी एटलीस्ट इस बार नहीं बना है, जिनके 150 प्लस आए। क्योंकि आपको बता देते, इस बार का जो कट ऑफ गया है वो 91 के परसेंटाइल से एबव ही जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कम से कम 190 180 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे आपको, अगर 99 या फिर 98 के एबव में जाना है। तो टारगेट आपका यही होना चाहिए जब आप 2025 में आप तैयारी करो, क्योंकि इतने में ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। इतने परसेंटाइल से जब एबव होंगे, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट बेटर करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें आप 40 मार्क्स और अपडेट कर ले जाते, तो आप क्या करते, इसमें 190 के अप्रॉक्स आपके पूरे मार्क्स आ जाते, और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो मैं अभी बात कर रहा हूं जेईई मेंस की, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, जेईई मेंस, जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी करते हैं। और मैं अभी एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। जेईई मेंस में क्या होता है, अगर मान लो आपके एक में 20 आ गए, एक में 70 आ गए, एक में 60 आ गए, तो आप क्वालिफाइड हो। इन केस अगर एडवांस में क्या करते हो, अगर आपके एक सब्जेक्ट में भी नंबर कम आ गए, अगर मान लो केमिस्ट्री में आपके नंबर कम आए, फिजिक्स में अच्छे नंबर आ गए, और मैथमेटिक्स में अच्छे आ गए, तो आप क्वालिफाइड ही नहीं होगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फैसिलिटीज में बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है। जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता है बहुत अच्छा है। या फिर वो स्टडी मटेरियल, आप यूपी बोर्ड बच्चों की बात करूं या फिर सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए होता है। बट क्या है, बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है, सबसे पहली चीज। दूसरे फायदे यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपको ऐप का एक्सेस भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है बच्चों, ऐप का एक्सेस भी आपको यहाँ पे मिलता है। ऐप का एक्सेस क्या होता है, जो भी क्लासेस हमारी ऑफलाइन चलती है, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते हो, तो वही सेम टाइम पे क्लासेस लाइव भी रहती है। मान लो आप कभी क्लास नहीं आ पा रहे हो,
आपकी तबियत खराब है तो अपने घर से आप क्लास तो आप सेम वही लेक्चर ले सकते हो जो यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्लासरूम टेस्ट सीरीज। क्या मिलने वाली है, क्लासरूम टेस्ट सीरीज। और आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है जिसे हम लोग बोलते हैं AITS। अब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और क्लासरूम टेस्ट सीरीज में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे एक बैच में 70 स्टूडेंट है, 70 जो क्लासरूम की टेस्ट है, इसमें आप क्या करते हो, आप कोई बहुत अच्छा बच्चा, टॉपर बच्चा है, वो फर्स्ट रैंक लाता है। अब ये फर्स्ट रैंक कितने बच्चों में से आ रही, 70 स्टूडेंट में से, मतलब आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से फर्स्ट रैंक ला रहे हो। अब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज क्या होती है, यहाँ पे पूरे काकादू के बच्चे ज्वाइन करते हैं या फिर एटलीस्ट वो ऑनलाइन कोर्स जो बच्चे लेते हैं टेस्ट सीरीज का, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे होते हैं, और बहुत सारी कोचिंग से टाई अप रहता है, तो वो लगभग 50,000 स्टूडेंट प्लस ही हो जाते हैं जो RS इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज लेते हैं। अब 50,000 में से यहाँ पे आपकी रैंक बनेगी, मतलब आप जो यहाँ 70 स्टूडेंट में से फर्स्ट रैंक ला रहे हो, तो आप यहाँ पे जब टेस्ट दोगे तो आपको मैं बता दूं लगभग यहाँ 100 से आप 500 के बीच में आप लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरे टॉपर होंगे, ठीक है, सारे अपने कोचिंग के भी पूरे बच्चे होंगे, रैंकर बैच के भी बच्चे होंगे, या फिर जो ऑनलाइन लिए होंगे, या फिर कहीं के भी बच्चे होंगे। लगभग 50,000 में से आपकी 100 मान लो रैंक आ रही, तो आपका भाई सपना तो ये में भी हमारी अंडर 10 रैंक तो आनी ही चाहिए। इसका मतलब आप जब 6 आवर्स पढ़ रहे थे, अभी कितने 6 से 7 घंटे पढ़ रहे थे, उसमें ये रैंक ला रहे थे आप यहाँ पे क्लास में फर्स्ट, और यहाँ पे आपकी 100 या 500 के बीच में लाई कर रही। अब आपको पता है सपना अंडर 10 के अंडर में लाना है, इसका मतलब मुझे 2 से 3 घंटे और पढ़ने चाहिए तभी हमारी ये रैंक आएगी, तो इससे आपका लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब आप क्लास की टेस्ट सीरीज देते हो उसमें लगता है नहीं मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं जितना पढ़ रहा हूँ मेरा तो IIT पक्का सिलेक्टेड हो जाऊंगा, सब बढ़िया हो जाए बस, बट यहाँ से आपको रियलिटी पता चलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। दूसरी चीज लाइब्रेरी की भी यहाँ पे व्यवस्था है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, डाउट काउंटर मिलता है। डाउट काउंटर में क्या होता है, डाउट काउंटर में क्या होता है, डाउट काउंटर क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट वीक है, आपको पता है जो भी मेन टीचर्स हैं वो सारे इतने सारे बैचेस हो जाते हैं कि आपको सिर्फ डाउट बता पाएंगे। डाउट इन द सेंस जैसे भी कोई भी बैच छूटा तो आधे आधे घंटे के लिए वो लोग बैठते हैं। सबसे पहली बात क्या करिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसी टीचर से डाउट पूछिए, जैसे क्लास ओवर हुई तुरंत आप उससे डाउट्स पूछिए, जो भी डाउट्स हैं आप उसी से क्लियर करिए, क्योंकि उसको पता है मैंने किस कॉन्सेप्ट से बच्चों को समझाया, और आप जब वही चीज पूछने जा रहे हो उसी तरीके से बताएगा। पहली चीज तो ये। इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि फिजिक्स में आपके नंबर फॉर एग्जांपल कम आ रहे हैं, फिर किसी भी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, आप जो एक्स्ट्रा हमारे पास टीचर्स हैं, ये जैसे कि यहाँ पे 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अब जो ये 3 टीचर्स हमारे बचे हुए हैं इनसे आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा चैप्टर आप कंप्लीट करोगे। मतलब फिजिक्स में पहले आप बेसिक इनसे पढ़ोगे, इनके बैच में तो जाओगे, तो आपका सपना ये होना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में हमें क्या है 10 से 20 नंबर ऐड करने भले ही मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े। तो डाउट काउंटर में आपको ये बेहतर सिस्टम मिल रहा है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक होगे वो चैप्टर आपको इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर एक बैच में 70 बच्चे होते हैं उसमें से 10 बच्चों के तो फिजिक्स में नंबर कम आएंगे या फिर वो केमिस्ट्री में आएंगे या फिर मैथमेटिक्स में आएंगे, तो अपना एक ग्रुप बन जाता है, 10-10 बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है। तो ये आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे थे कॉल कर रहे थे, सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 3 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें एडमिशन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहली बात कि आपका टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको जो है 2 मंथ्स प्रैक्टिस के लिए समय मिल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो आपको समय मिल रहा है ये सबसे बेटर आपको मिल रहा है, तो इसी वजह से बोल रहा हूं आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो भी बच्चे भी IIT JEE की तैयारी 2025 में जिसका एग्जाम देने का सपना है, बहुत सारे बच्चे होते कि नहीं हम इसी साल निकल जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे थे 11-12 में बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप एग्जाम दो, अच्छे से करो। हाँ ये वाले भी बच्चे सभी एग्जाम देंगे, जो भी बच्चे इनकेस 3 अप्रैल को ज्वाइन भी कर लेंगे, एग्जाम जरूर दीजिए, उससे आपको पता चलेगा हमने क्या कमियां की, वहां पे कैसे इंटर किया जाता है, वहां पे क्या रूल्स होते हैं, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। एग्जाम देना जरूरी, मगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस बच्चे को भी लग रहा है कि मुझे IIT चाहिए या फिर मुझे NIT चाहिए, ठीक है, तो बेटा ये लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक चीज आपको बता दें, जो जब हम लोग जंग लड़ने जाते हैं तो जंग लड़ने से पहले हम लोग 1 साल से 2 साल पहले से तैयारियां करते हैं कि वहां लड़ाई ले जाने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे या फिर कौन कौन सी चीजें लगेंगी, वहां पे क्या उन लोगों के पास भी चीजें हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम तैयारी करने जाते हैं, जब किसी चीज की हम IIT JEE का एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर कैसे होता है, उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हमसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मतलब आप समझ गए, एडवांस की बुक देखिए, JEE मेंस की देखिए,
कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, इसका मतलब आपको तैयारी अभी करनी है। तो बिना भी वेस्ट किए बिल्कुल टाइम आपको 3 अप्रैल वाला बैच ज्वाइन करना है। जिन बच्चों की भी अच्छी तैयारी हो गई उन बच्चों को आराम से अच्छे से आपको पहले एग्जाम देना है 15 अप्रैल तक, उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें आइएगा। बट जिन बच्चों को लगता है कि आप वीक स्टूडेंट हो या मीडियम हो, आपको एक अच्छी आईआईटी और एनआईटी से ही बीटेक करना है, तो आप लोग बिना वेस्ट किए इसी बैच में आइए, क्योंकि इसमें आपको क्या है, कोर्स भी टाइम से कंप्लीट हो रहा है, साथ में प्रैक्टिस के लिए भी टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।